हमारे यहाँ पे इतनी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, लेकिन हमारे वहाँ पर अपने भरोसा किया हम पर, पढ़ा है सर, हमारे साथ ऐसा कर दिया गया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हजारों लोगों का भविष्य जो है दाग पे है। 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बिका है। सरकार इस पे कोई रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। नीट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जिसमें बच्चे अपना घर परिवार, खेल कूद, दोस्त यार सब छोड़ के मेहनत करते हैं कि आज मेहनत करेंगे कल फल मिलेगा, पर इंडिया में हार्ड वर्क हार जाता है सिस्टम के सामने। अभी 3 मई को नीट यूजी 2026 का एग्जाम हुआ। किसी का अच्छा गया, किसी का बुरा गया, पर बच्चों को लगा कि अब एग्जाम दे दिया, मेहनत खत्म हो गई है, अब शांति से बैठ सकता हूं मैं। तभी एलिगेशंस लगने लगते हैं कि पेपर होने से पहले नीट का पेपर टेलीग्राम चैनल पर आ चुका था और वो बिक भी रहा था लाखों रुपए में। और काफी सारे बच्चों के माँ बाप ने दूसरे बच्चों की मेहनत को इग्नोर करते हुए अपने बच्चों के लिए वो पेपर खरीदा भी, क्योंकि वो अपने बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखा पाए। और ये बात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए, जो कि ये पूरा एग्जाम कंडक्ट करती है, उसको तब पता चली जब बच्चों ने खुद जाके बताया। आप सोचिए, हमारे देश में एक एजेंसी है जिसका काम ही सिर्फ यही है कि उसको सारा कुछ देखभाल रखना है कि चीटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, सब अच्छे से हो जाए, उसे बच्चे जाके बता रहे हैं कि लीक हो गया पेपर। अब 7 मई को इन्हें पता लगा, इन लोगों ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करी कि सच में लीक हुआ था या नहीं। 12 को इनको श्योर हो गया, फिर इन्हें सीबीआई के हाथ में जांच दे दी कि जिनने भी लीक किया है, जहां से भी लीक हुआ है, उनको आप पकड़ें। और फिर एनटीए वालों ने एक डिसीजन लिया कि एग्जाम रिकंडक्ट किया जाएगा, मतलब दोबारा होगा। और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बर्दाश्त थोड़ा ना करेंगे, सजा देंगे बच्चों को जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी है। आप सोचिए, इनका अगर आप पूरी स्टोरी सुनोगे ना कि ये पेपर कैसे लीक हुआ, 2 स्टोरी चल रही है। पहली स्टोरी ये है कि महाराष्ट्र के किसी प्रिंटिंग प्रेस में से पेपर लीक हुआ और फिर वहां से वो भेजा गया किसी करियर काउंसलिंग वाले के पास। उसने भेजा केरलम में एक एमबीबीएस के स्टूडेंट को, वहां से उसने अपने पापा को भेजा जो कि राजस्थान सीकर में बैठे थे, और उन्होंने अपने पीजी में पढ़ने वाली सारी लड़कियों को वो पेपर बेच दिया या दे दिया, जो भी किया। और जब एग्जाम हो गया तो वो सेम अंकल वो पेपर लेके पुलिस में और एनटीए वालों के पास गए कि देखो तुम्हारा पेपर लीक हो गया था। पर यहाँ तो इनके पास पेपर जैसे तैसे आया है। एक जगह ऑफिशियली लीक हुआ था, व्हाट्सएप पेजेस पे और टेलीग्राम चैनल्स पर खुले आम पेपर मिल रहा है, एक पासवर्ड दे देना है पैसों के बदले में, और बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई मत करो, पहले ही पेपर मिल जाएगा, एग्जाम दे के आओ और बाकी बच्चे जाए भाड़ में, जिन्होंने मेहनत करी है, जिनके माँ बाप ने न जाने कितनी मुश्किल से पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ने भेजा है। और सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही एग्जाम रिकंडक्ट की बात आई तो टेलीग्राम पे नए चैनल बन गए, नए ग्रुप बन गए, जो पुराने थे वो भी है, उन सब पे मैसेज आ रहे हैं कि फिर से आया होगा पेपर, हम फिर से लीक करवा देंगे। और आप सोचिए, अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि पेपर लीक होगा तो दोबारा दिलवा देंगे, तो आपको क्या लगता है वो कोई बाहर का इंसान होगा? और कॉन्फिडेंट होगा भी क्यों नहीं? आज तक हमारे देश में किस पेपर लीक करवा के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने वाले इंसान को बहुत ज्यादा बड़ी सजा मिल गई हो? या फिर ये लीक होता है, जब ये सब न्यूज चलती है हम तब बात करते हैं, बाद में उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। और सरकार क्या इंटरेस्ट लेगी? नॉर्मल लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे मुद्दे में। आप मेरी इस वीडियो के व्यूज देखिए और मेरी पिछली वीडियोस के देखिए, इस पे कंपैरिजन में कम ही होंगे, पर जो जरूरी है वो जरूरी है। यहाँ मैंने अपना काम कर दिया वीडियो बना के, बाकी लाइक सब्सक्राइब कमेंट भले ही मत करना, पर शेयर जरूर कर देना ताकि सबको पता चले कि यहाँ पे जब लीक हो जाते हैं उसके बावजूद भी कैसे बयान आते हैं इन लोगों की तरफ कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। रिफंड तो आप पैसे करेंगे सर। जो एग्जाम देने के बाद बच्चों ने अपने सर से बोझ उतार के रखा था, जो टेंशन खत्म होने की चैन की सांस ली थी, उसका वजन कौन उठाएगा? आपको क्या पता कैसा फील होता होगा जब पूरी जी जान लगा के अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के मेहनत करके पढ़ाई करो और फिर जब एग्जाम देके वो चैन की सांस लो कि फाइनली हो गया, खत्म, अब हो जाएगा जो होना है, जो पता चल जाएगा, पर तभी पता चलता है कि नहीं, लीक हो गया, किसी ने अपना काम ढंग से नहीं किया। अब तुम वो जो स्ट्रेस था वो वापस अपने दिमाग पे लो और वापस वो मेंटल प्रेशर फील करो, फिर से सफर करो जो तुमने पिछली बार किया था। और बात रही पैसे की, तो हाँ, पैसा तो इंपॉर्टेंट है देखो, और मोस्टली बच्चों ने तो इंटरनेट कैफे पे फॉर्म भरा होगा, अब उनको वहां जाना पड़ेगा अपने पैसे वापस मांगने। और इंटरनेट कैफे वाला इंसान कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, वो झूठ बोल देगा कि नहीं आए, कौन वहां जाके गवाही लेगा एक बच्चे के लिए कि पैसा आया कि नहीं आया? मतलब आप सोचो, आपके ही करियर को दाव पे लगा के पैसा कमा लिया, अब अगर आप सजा भी दिलवाने जाओगे तो वही पैसा यूज करके फ्री हो जाएंगे। और विधायकों की ऐसी हालत है हमारे देश में, उन्हें ये भी नहीं पता नीट का एग्जाम होता क्यों है। नीट का एग्जाम क्यों होता है? भाई एग्जाम देते भाई सर्विस करने के लिए होती है भाई, कोई सर्विस करने के लिए, भाई नौकरी करने के लिए, भाई टीचर बन जाएंगे कुछ, बस टीचर बनते हैं नीट का एग्जाम देके। अब इन्होंने कभी एग्जाम दिया नहीं तो इन्हें क्या पता कि बच्चे एक तरफ पढ़ लिख रहे हैं ताकि उनके पेपर लीक हो जाए, और पेपर लीक कौन कर रहा है? जो खुद अनपढ़, वो भी
लाखों में। पर हमारे देश में विक्टिम ब्लेमिंग सबसे पहले होती है। ये बच्चे रोने क्यों लगे, री एग्जाम हो गया तो पहले पढ़ाई करी थी ना, भूल गए क्या, दोबारा पेपर दे देना, फिर से पढ़ाई कर लेना थोड़ी बहुत। सही बात है। ये टीचर, ये एक सर हैं, ये भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना, जो बच्चे मेहनती हैं, जो योग्य हैं, वो अपना काम कर जाएंगे। मेहनत करने वाला कर लेता है, पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक पाता। ये पेपर लीक हो रहा है, इनको भी तो नहीं रोक पा रहे। और उसकी बात करो ना कि वो लीक करवा दिया, उसका क्या करना है अब? बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे क्यों झेलें, बच्चे क्यों सफर करें उस चीज का जो उनकी गलती ही नहीं है। आपके सिस्टम में जो फेलियर है वो बच्चा क्यों सफर करे? अच्छा तुमने पढ़ लिया था, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, दोबारा पढ़ लो, एडजस्ट कर लो। एट दिस पॉइंट एनटीए नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है बच्चों के लिए। और वो बच्चे अलग बेचारे दुखी हैं जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप ने अपना सब कुछ बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, एग्जाम दिलवाए, ना जाने कैसे वो उनको लेके गए एग्जाम सेंटर तक भी। और अब वो अपने माँ बाप से आके बोलेंगे कि दोबारा हमें परेशान होना है, दोबारा एग्जाम होंगे। आपका कुछ भी काम खराब हो रहा हो कोई मतलब नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है कोई मतलब नहीं है, आपने उधारी लियो कैसे कोई मतलब नहीं है। एनटीओ को लीक हो गया, उन्होंने रिकंडक्ट कर दिया, अब हमें एग्जाम देने जाना है। और एक तरफ ये कोचिंग वाले थे जिन्होंने सेलिब्रेशन तक शुरू कर दिया था। नीट 2026 में आपके कितने नंबर जुड़ रहे हैं? 700। आपके कितने जुड़ रहे हैं? 715। आपके कितने जुड़ रहे हैं? 705। आपके कितने जुड़ रहे हैं? 720। उम्मीद थी आपको? ये सब मेहनत टीचर्स की और मेरी सबकी मेहनत लगी हुई 2 साल के लिए। पूरा इवेंट रख दिया, बच्चों को सेलिब्रिटी फील करा दिया, उनको तो लगा कि जीत ली हमने जंग। अब उनको ये पता चलेगा, वो फिर वापस टेंशन में आ जाएंगे। और सोचने वाली बात ये कि हमारे देश में जहां पर बच्चा कितने नंबर ला रहा है, कौन सा एग्जाम क्लियर कर रहा है, यही क्राइटेरिया माना जाता है काबिल होने का, वहां पर ऐसी धांधलीबाजी होती है। बिजनेस बनाया हुआ है ना जाने कितनी सारी फैमिलियों के सेक्रीफाइसेस का। और आप सोचिए, इसके बावजूद माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को दूसरों के बच्चे से कंपेयर कर देते हैं कि उसके देख तेरे देख, क्या पता उसके माँ बाप ने पैसे खिलाए हो। अब जो हर साल पेपर लीक हो रहे हैं तो खरीदने वाले भी तो ना जाने कितने ही लोग होंगे। डिमांड है तभी तो सप्लाई है। 720/720। ना जाने कितनी इंस्टीट्यूट की ऐसी क्लिप्स आ रही हैं, बच्चों की रोने की वीडियोस आ रही हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते बच्चे अभी क्या फील कर रहे होंगे। और देखा जाए तो बच्चों का कंसर्न भी वैलिड है, क्योंकि आज से 11 साल पहले AIPMT के साथ भी सेम हुआ था, जो कि उस समय का मेडिकल एग्जाम हुआ करता था। वो भी लीक हुआ, फिर री एग्जाम हुआ, और वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट और टफ आया था फर्स्ट एग्जाम के कंपेरिजन में कि अभी भी बच्चों को डर है कि सेम ना हो जाए। बाकी अभी मुझे पता चला है कि 21 जून को री एग्जाम होने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे देने वाले हैं ऑल द बेस्ट। आई होप कि ज्यादा डिफिकल्ट ना आए और वो 11 साल पुरानी चीज दोबारा रिपीट ना हो। और हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है। कभी आपने देखा है चाइना जैसे देश में गांव का एग्जाम लीक हो गया हो? जब आपके देश में एक ऐसा एग्जाम जो लाखों बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है वही ऑक्शन पे लग जाए, तो हम कैसे विकास एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ये इन घर वालों की आप हालत देखिए, जिनके घर परिवार से लोग पकड़ाए जो पेपर खरीद रहे थे 30-30 लाख रुपए में। न केवल 30 लाख में आपने पेपर खरीदा था, आपके बेटे को दिया था, इसके अलावा पेपर वहाँ पर बेचा भी है आपके पति ने। नहीं झूठी अफवाह है ये ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों को मैं जानती हूँ अच्छे से, कुछ भी नहीं है सर, ऐसे कुछ भी। आपके बच्चों ने नहीं, पति ने बेचा। नहीं, पति का हमारा क्या कमी है हमारे पास जो हम ऐसे पेपर बेचेंगे? कुछ ही नहीं है हमारा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार 4 बच्चों का आपके परिवार में सिलेक्शन हुआ, पढ़कर हुआ? हाँ, 3-4 साल से मेहनत करा के लाए हैं हम। 3-4 साल घर छोड़ा है हमने यहाँ से पढ़ाने के लिए बच्चों को। ऐसा नहीं पिछली बार भी पेपर खरीदा आपने? नहीं, बिल्कुल कैसी कोई वो नहीं है, किसी ने खरीदा होगा, हमने नहीं खरीदा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? चोर खुद आके बोलेगा कि मैंने चोरी करी है? आप सोचिए, एक परिवार से 4 बच्चे ऑलरेडी नीट क्लियर कर चुके हैं। इस साल नहीं पकड़ाते तो 1-2 और निकल जाते। ये लोग तो अपना दे के निकल जाते हैं, पैसा वैसा खर्च करके दोबारा कमा लेते हैं, घर की बात हो गई है उनकी। पर जो बच्चे इन सब चीजों की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका कोई लेना देना नहीं है। 10 हजारों करोड़ों परिवार बर्बाद हो जाए, इनका अपना घर का चूल्हा जलना चाहिए। नेशनल डेटा सर्वे के हिसाब से 37% बच्चों में डिप्रेशन के सिम्टम पाए गए, जो कि अभी कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक नंबर है। अभी एक सर कोचिंग पढ़ा रहे थे, वहां पे एक बच्चे ने ऐसा कमेंट किया था, वो सर तक टेंशन में आ गए थे। What is the student feeling right now? Everyone, and finally going to take a drop. अब ये क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? Don't do this. टीचर्स बस बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ये गलत है, और ऑब्वियसली ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर सोचने वाली बात ये, मेहनत बच्चा करे, लापरवाही सिस्टम करे, लाखों में पेपर खरीद के एग्जाम किसी और का निकले, और जिसने पेपर बेचे हैं वो लखपति बन जाए। बच्चा तो हेल्पलेस फील करेगा ही, पर हार नहीं माननी चाहिए। जैसे अभी लखीमपुर खीरी से न्यूज आई है। लखीमपुर खीरी में नीट की तैयारी कर रहे 21 साल के ऋतिक मिश्रा ने जवाब दी। उनका कमरे में फंदे के सहारे लटका मिला। पिता ने बताया कि बेटे ने इस बार तीसरे अटेम्प्ट के साथ नीट की परीक्षा दी थी। वो सिलेक्शन का दावा कर रहा था, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई, इस वजह से वह परेशान था। आपको पता है यूएस ईरान की वॉर में इतने लोगों ने अपनी
नहीं गवाई जितने इंडिया में स्टूडेंट्स ने खुद को खत्म किया है। 2024 में नंबर 14,000 से ज्यादा था, जो कि काफी ज्यादा गलत है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, पर ये सिचुएशन जितनी ज्यादा सीरियस है ये सरकार के लिए उतनी ही मामूली है, क्योंकि उनके लिए कुछ और ही तुच्छ मुद्दा जरूरी है। बताइए, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। ये हमारी संस्कृति नहीं है। भले ही अंग्रेजी में कविता हो, हमारी संस्कृति में है पर्जन हिता है, स्वांतः सुखाय नहीं। ये कविता स्वांतः सुखाय बता रही है कि मेरा जॉनी खेलना चाहता है, इसलिए जो सर्वजन हिता है बारिश है वो चली जाए। शर्म भी नहीं आ रही मंत्री जी को, थोड़ी सी हिचक भी नहीं हो रही बोलते हुए कि देश में इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें चल रही, इतने मुद्दे चल रहे हैं, मेरा फनी चैनल धीरे धीरे सीरियस बनता जा रहा है, इतनी न्यूज आती है रोज, पर मंत्री जी को पोयम से प्रॉब्लम है और ऊपर से ये टीचर है। बच्चों के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है हर चीज का, ये और प्रेशर डाल देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो 7 घंटे ज्यादा सो रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 7 घंटे ज्यादा सो रहे हैं। ये क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस। अगर एजुकेशन पुलिस होती ना भाई साहब, तुम्हें जेल हो जाती है अभी तक। 7 घंटे सो रहे हैं तुम लोग यहाँ पे। अरे सर, पर वो 15-16 साल का बच्चा है, उसके लिए तो 8 घंटे की स्लीप जरूरी है, और तुम उससे बोलो ये क्राइम कर रहे हो, तुम तो सो रहे हो क्या ज्यादा? सोना वोना थोड़ा ना है। और तुम सोचो, सच में इस एज में बच्चे इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं कि बहुत सारे मान भी लेंगे, और इनकी बात मान के जब वो कम सोएंगे तो लेस स्लीप की वजह से उनको डिप्रेशन हो जाएगा, और अगर वो गलत कदम उठा लेंगे तो फिर ये सर्क हो जाएंगे कि यार हमको क्या पता यार, कुछ फैमिली वालों की तरफ से कमी रहे। फैमिली, तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया। क्राइम है जी सोना, सोना नहीं है बिल्कुल। ऐसे कई सारे टीचर हैं जिनने बिजनेस ही बना रखा है एकदम पढ़ाई को, कि बच्चा कुछ कर लेगा तो हमारी कोचिंग का नाम बढ़ेगा, बच्चे का कुछ भी हो, दिमाग खराब हो जाए, हमें क्या करना। और ऐसे ही एक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, इतना बढ़िया बयान दिया रीनीट के ऊपर, देख के दिमाग ही हिल जाएगा आपका। सर पेपर लीक पे क्या बोल रही है? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की, सर सीबीआई इंक्वायरी आराम से रहिए ना। यही बयान है इनका, यही बोला इनने कि जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो 9-2-11 की बस पकड़ के भाग रहा है एकदम। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जिसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए वो भाग रहा है। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। 2024 का नीट का एग्जाम याद है आपको? 67 बच्चों के पूरे मार्क्स आ गए थे, पर इस वर्ष 67 बच्चों के एक साथ 720 में से 720 आए हैं। इसके होने की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो 0.000000001% से भी कम चांसेस है, यानी कुछ तो हुआ है। और ये पॉसिबिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद सर कर रहे हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी। 67 बच्चों के 720 में से 720 कैसे आ सकते हैं? कितना ही इजी एग्जाम आया हो, फर्क बस इतना है कि अभी पता चल गया लीक हुआ है, उस समय पता नहीं चला था। उस समय भी किसी ने 20 लाख 30 लाख 50 लाख में खरीदा होगा, अभी उनके बच्चे कहीं ना कहीं बन के बैठे होंगे कुछ ना कुछ। और एनटी अपनी गलती से कभी सबक नहीं सीखता है। हमारे देश में एक बच्चा अगर डॉक्टर बनने का सोचेगा तो पहले उसको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं पढ़ाई करके वहां तक चला भी गया और मेरा पेपर लीक हो गया तो फिर क्या करूंगा। पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये जिस रास्ते पे हम अपने बच्चे को पहुंचा रहे हैं ये फेयर भी है या नहीं है। क्योंकि गरीब का बच्चा कितनी ही मेहनत कर ले, अमीर अपने बच्चे को पेपर खरीद के दे देता है, ले बेटा तू बैठ सीट पे। और टेंशन की बात ये, अगर आपको लगता है ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ये नीट वालों का लेना देना है, तो ये लीक पेपर से जो पास होकर डॉक्टर बनेंगे कभी, वो आपका और हमारा ही इलाज करेंगे। और वैसे भी पेपर लीक होना नीट तक सीमित नहीं है, सीबीएसई एसएससी और न जाने कितने एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं। पर बात वही है कि जब तक बात हम पे नहीं आएगी हम सीरियसली नहीं लेंगे, और देश के बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं है जिनके घर परिवार के बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। तो इसीलिए सरकार भी इतना ज्यादा सीरियसली इन मुद्दों को लेती नहीं है। वरना इतनी बार लीक हो जाता है, किसी को अगर दमदार सजा मिली होती तो आगे से कोई करने से पहले कांपता, डर लगता उसको। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप बैठे। ये वीडियो बना के मैंने अपना काम कर दिया है, भले ही लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, कमेंट मत करना, पर शेयर जरूर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि ये मुद्दा सिर्फ नीट वालों का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है।